अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बालकनी में खड़ा होकर धूप का आनंद ले रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सेक्टर 56 बहुत ही पॉश लोकेशन में खड़ा हूँ, जो गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बीचों बीच है। ये जगह जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये घर 550 स्क्वायर यार्ड्स में बनाया गया है, जिसमें 4 कमरे हैं। एक लिविंग रूम है जो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितना ह्यूज है, विद 1 डाइनिंग रूम विच इज राइट बिहाइंड मी, 1 किचन एंड 1 पूजा रूम। तो अब ये घर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पहले ये बताना चाहिए कि इस घर में हमारे पास अवेलेबल है स्टिल्ट पार्किंग जो बेसमेंट में दी जाएगी, हमारे पास शिंडलर की लिफ्ट लगाई हुई है और ये घर 2 साइड ओपन है। इस घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको आपकी यूटिलिटी मार्केट मिल जाती है, जैसे सेक्टर 56 की मार्केट मिल जाती है और हमारे आसपास W हॉस्पिटल है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। अब हम बात करते हैं इस घर की, तो आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। लेट्स गो। सो कम एंड वेलकम। इस घर का साइज़ देखिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये लिविंग रूम है जो बहुत ही बड़ा है, जब हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको दिखाई है। लुक एट द साइज ऑफ दिस हाउस। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द लिविंग रूम फर्स्ट बिकॉज आई वाज मेस्मराइज्ड बाय दिस लिविंग रूम। सो हम बात करते हैं इस लिविंग रूम की। सबसे पहले जो फ्लोरिंग आप देख सकते हैं वो इटालियन मार्बल है विच इज़ इन ग्लॉसी फिनिश। तो ग्लॉसी फिनिश का मतलब है ये चमक रही है और आंखों में लग रही है, इतनी प्यारी इसकी चमक है। सो इस लिविंग रूम के अंदर इन्होंने वॉलपेपर के साथ दोनों तरफ ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिया हुआ है। सो लेट मी शो यू। अब देखिए ये जो वॉलपेपर आप देख सकते हैं, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ वॉलपेपर बट ये एक्चुअल वॉलपेपर है, बिकॉज इसके अंदर मार्बल फिनिश है। तो आपको लग रहा है कि आपने वॉल पे मार्बल लगाया, नहीं, बट दिस इज़ वॉलपेपर विच इज़ वेरी क्लासी एंड सूदिंग फिनिश। अब जो बात करते हैं हम, इन्होंने यहाँ पे पीओपी के साथ ही एक्सटेंडेड फॉल्स रूफिंग, फॉल्स सीलिंग के साथ एक्सटेंड करके इन्होंने ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाया है, जो आप देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग के ऊपर भी है। एंड दिस डिज़ाइन फिनिशेस टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ दिस लिविंग रूम, दिस साइड। सो ये पीओपी का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है ये जो ग्रे का शेड या टोन इन्होंने यूज़ करा है, दैट इज़ वेरी वेल मैचिंग with the walls as well as the wallpaper chosen. Very good work. So इस बड़े से हॉल के अंदर जिसमें डाइनिंग रूम अवेलेबल है, इस बड़े से हॉल के अंदर 3 वोल्टास के AC लगाए हुए हैं ऑलरेडी। सो यू डोंट हैव टू गेट योर ओन ACs if you want to get this house. सो अब हम चलते हैं, जो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इतनी सनलाइट है, कहाँ से आ रही है वो है ये बालकनी, जो उन्होंने बड़ी सी बालकनी दी है लिविंग रूम के थ्रू। सो दे हैव मेड UPVC डोर्स विद टफ एंड ग्लास के साथ, एंड यू कैन ऑल्सो सी, लुक, जाली का दरवाज़ा विच इज़ द फेवरेट। यू कैन यूज़ इट इन द इवनिंग, और मस्कीटोज वगैरह भी नहीं आते इससे। सब आप हम चलते हैं बाहर की तरफ। नीचे इन्होंने ग्रेनाइट लगाया हुआ है, और जो रेलिंग है वो डिवाइड करी हुई है इन लोगों ने 2 तरफ से, विच इज़ 1 मेड विद कॉन्क्रीट हियर एंड हैज़ ग्रेनाइट ऑन द स्लैब हियर, यहाँ पे, जिससे इसमें इनफ स्पेस है कि आप आराम से ऐसे हाथ रख के खड़े हो सकते हैं। आप अपने स्नैक्स रख सकते हैं, चाय का गिलास रख सकते हैं, कॉफ़ी का गिलास रख सकते हैं। और इस तरफ इन्होंने ओपनिंग दे रखी है टफ एंड ग्लास के साथ, और ऊपर स्टेनलेस स्टील के साथ रेलिंग बनाई है। सो आप देख सकते हैं ये बालकनी बिल्कुल ह्यूज है, स्ट्रेट शेप में बनाई है, which gives you an entrance and exit from 3 places. One is from the roof, which is from the room here, one from the living room and one from the other room. So अब हम चलते हैं अंदर, let's go. So ये है वो living room जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। And now this living room also has a powder room, which is also known as the guest room. तो आपके गेस्ट वगैरह को बिल्कुल भी रूम्स के वॉशरूम वगैरह में नहीं जाने की ज़रूरत, दे कैन यूज़ द पाउडर रूम हियर। तो अब मैं आपको लेके आया हूँ ये डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम है बिल्कुल ही किचन की ओपनिंग के बिल्कुल पास में। सो आई वांट टू शो यू, इस डाइनिंग रूम में इन्होंने जो ऊपर सीलिंग पे काम करा है, द फॉल सीलिंग वर्क इज़ अमेजिंग।
सीलिंग पे जो लाइटिंग लगाई है वो COB लाइटिंग के साथ फिक्स करी हुई है, विच गिव्स यू अ वेरी ब्राइट व्यू। सो ये हॉरिजॉन्टल टोन दिया हुआ है जिसमें एम्बियंस लाइटिंग दी हुई है येलो कलर की LED स्ट्रिप्स, विच यू कैन यूज इन द इवनिंग एंड इट विल गिव यू द अमेजिंग एम्बियंस। सो डाइनिंग रूम से हम चलते हैं पूजा रूम में। इन्होंने ये एक्चुअली डिफाइन नहीं करा कि ये पूजा रूम है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है, इसमें आप वॉक भी अंदर कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस एज योर वार्डरोब, एज योर स्टोर रूम, एज एनीथिंग। सो नॉट रियली अ पूजा रूम बट इट्स कन्वीनियंस रूम कि आप अपना यहाँ पे कुछ भी सामान रख सकते हैं। सो यहाँ डाइनिंग रूम से अब हम चलेंगे किचन की तरफ। किचन आप देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस किचन की दी हुई है वो काफ़ी बड़ी है, कोई दरवाज़ा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी ह्यूज एंट्रेंस एंड व्हेन यू वॉक इनटू द किचन इट्स वेरी ह्यूज। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस किचन के अंदर ही आप चल फिर सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और देख सकते हैं कि जैसे इटालियन मार्बल ग्लॉसी फिनिश में इन्होंने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में बनाया है, सेम चीज़ इन्होंने किचन में भी दी हुई है, विच इज़ वेरी यूनिक एंड ग्लॉसी फिनिश। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हॉब इन्होंने किचन के अंदर लगाया वो एलिका का है और जो चिमनी लगाई है वो भी एलिका की है। नाउ एलिका इज़ अ वेरी क्रेजी ब्रांड। यहाँ लगाने के लिए जो ग्रेनाइट इन्होंने दिया है वो मिरर के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं जो गिव अ ग्लॉसी फिनिश एंड इट हैज़ नो हाइट। सो द हॉब हैज़ नो हाइट। अगर आपके कोई सामान गिर जाता है इस पे तो टूटने का खतरा नहीं है, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हाइटेड, इट विल जस्ट फॉल हियर। और क्लीनिंग करने में भी आसान है, इसके नीचे कुछ गंद जा ही नहीं सकता, तो आपको आसपास की क्लीनिंग ज़रूरी है। तो हमारे को ये चिमनी मिल जाती है जो मैंने आपको बताया। इसके ऊपर भी इन्होंने कंपार्टमेंट दिया हुआ है, यू कैन यूज़ इट एंड ऑल्सो ओपन कंपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टोरेज सिस्टम है। ये जर्मन फिटिंग्स के साथ इन्होंने लगाया हुआ है। एज यू कैन सी दे आर वेरी सॉफ्ट टच, सो यू हैव टू जस्ट प्रेस इट एंड इट क्लोजेस ऑन इट्स ओन, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नो वर्क। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट जो उन्होंने लगाया है वो इस तरफ है, एल शेप में, एल शेप की तरफ है। सो यू कैन यूज़ दैट एरिया एज योर ड्राई एरिया हियर। एंड इसके ऊपर भी इन्होंने स्टोरेज दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोरेज भी काफ़ी यूनिक है एंड दिस इज सॉफ्ट टच, सो यू डोंट हैव टू क्लोज इट बट इट क्लोजेज ऑन इट्स ओन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने ओपनिंग दी हुई है। तो ये किचन के अंदर 2 ओपनिंग है जो वेंटिलेशन के लिए है। एक तो ये है जिसमें जाली का दरवाज़ा अवेलेबल है, UPVC डोर है और ये टफ एंड ग्लास है। एंड दूसरी जो ओपनिंग है हमारी वो है हमारे सामने, बिल्कुल देख सकते हैं आप, इन्होंने एग्जॉस्ट भी लगा के दिया है हैवेल्स का। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग दी है, सो यू कैन ओपन दिस फॉर वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, जैसे मैंने बताया दिस हाउस इज़ 2 साइड ओपन, सो दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, वेरी अमेजिंग थिंग, बिकॉज वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है इधर। सो अब हम बात करते हैं इस स्टोरेज में जो जर्मन फिटिंग के साथ है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस है इसमें, यू कैन पुट सो मच स्टफ। आप इतना सारा सामान रख सकते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है कि किचन की स्लैब्स पे कोई सामान हो। तो उन्होंने एलिका की हमको दे रखा है माइक्रोवेव, एलिका का अवन दे रखा है जो प्री फिक्स्ड है ऑलरेडी। तो आपको अपना अवन और अपना हॉब, अपनी चिमनी और अपनी माइक्रोवेव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिका के साथ ये सब प्रोवाइड करा हुआ है। सो यू कैन सी इसके ऊपर भी हमने स्टोरेज का अवेलेबल कर रखे हैं 2 ऑप्शन यहाँ पे। सो यू कैन पुट जो भी यहाँ के इसके सामान है, माइक्रोवेव का, अवन का, वो ऊपर रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं किचन में यहाँ पे इन्होंने एक जगह ओपन करके रखी हुई है और एक क्लोज्ड है, सो यू डोंट हैव टू ओपन इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसके साथ अवेलेबल करा हुआ है, सो यू कैन पुट थिंग्स हियर। और कुछ भी कोई गीली आइटम होती है जो आप चाहते हो कि बाहर ना रखें, जैसे हमको यहाँ पे एक बड़ी सी बास्केट रखनी पड़ती है जिसमें आप अपने गीले आइटम रखते हो वो सूखें। बट सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका सिंक है, सिंक में आप अपना सामान धोइए, जो भी आपकी यूटेंसिल्स हैं वो धोने के जस्ट बाद आप इसको यहाँ रख सकते हैं। इसके नीचे बैफल ट्रे दी हुई है, एक बैफल ट्रे में सारा पानी कलेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन टेक दिस आउट। आप इसे बाहर निकाल के पानी क्लियर आउट कर सकते हैं। सो ये सबसे अच्छी मुझे लगी है जो मॉडर्न तरीका है फिनिश करने का। और इसके ऊपर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप 2 तरीके के सामान डाल सकते हैं। एंड वील मूव ऑन टू द सिंक, जो आप देख सकते हैं सिंक का काफ़ी अच्छा कलर है एंड इट्स वेरी वेल फिनिश्ड। 2 टैप के साइड 2 साइड ओपन है, तो ये टैप दोनों तरफ जाएगा। सो वील मूव ऑन कि हमारे हॉब के नीचे स्टोरेज जो दी गई है वो यहाँ है। स्टोरेज का ऑप्शन बहुत है, इसके साथ इन्होंने
बिल्कुल ही अलग अलग बताया हुआ है कि आप अपने चम्मच यहाँ रखते हैं, छोटे चम्मच यहाँ रख सकते हैं, कैसा कैसा सामान आप इसमें फ़िट कर सकते हैं जस्ट हॉब के नीचे, सो बिल्कुल कन्वीनियंट है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने स्टोरेज यहाँ पे भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कितनी स्टोरेज है इस घर के अंदर। तो किचन के अंदर स्पेस, स्टोरेज, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। तो अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि किचन के थ्रू इन्होंने बैक डोर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा वेट एरिया बना रखा है, आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि ये पूरी बालकनी का इस्तेमाल आप हर तरीके से कर सकते हैं। और ये बालकनी बिल्कुल ही सराउंड एल शेप में बनाई हुई है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से सीधी है एंड देन देयर इज़ अनदर वे फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको किचन के अंदर से दिखा रहा था ओपनिंग एक वेंटिलेशन की, वो इस तरफ मिल जाती है। सो आपका जो भी है स्टोर का एरिया जो आप बाहर रखना चाहते हैं, सामान वामान जो घर में एक्स्ट्रा है, वो इस एरिया में उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इन्होंने एक गैस की फिटिंग दे रखी है यहाँ पे, तो आपका गैस का सिलेंडर वगैरह सब बाहर की तरफ होगा एंड आई थिंक विच इज़ वेरी वेल थॉट ऑफ। और जो भी इस बालकनी के अंदर नीचे लगा दी गई है वो है अच्छी टाइल्स लगाई हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें लगा रखी हैं। ये आप रेलिंग देख सकते हैं, ये भी आयरन की रेलिंग है, वेरी सेफ़ और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा है। एंड ये बालकनी 2 रूम्स में और ओपन होती है, सो आई विल टेक यू देयर शॉर्टली, बट फर्स्ट लेट्स गेट बैक इन द किचन। ये डोर भी इन्होंने यूपीवीसी डोर बनाया हुआ है एंड दिस इज़ अ टफ एंड ग्लास। प्लीज़ कम। जो डिज़ाइन है हॉब के आसपास, जो वॉल्स की डिज़ाइन दे रखा है, इसकी काफ़ी फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छी लुक है, काफ़ी सोबर लुक है इस किचन की। इसकी जो फॉल सीलिंग है उसमें भी COB लाइटिंग लगाई हुई है, तो लाइटिंग की कोई कमी नहीं है इस किचन में। एंड नाउ वी विल टेक यू टू द फर्स्ट रूम। अब हम पहले रूम में चलते हैं, वो है हमारे डाइनिंग रूम के जस्ट फ्रंट से ओपनिंग है उसकी। सो आई वांट टू शो यू द रूम। साइज देखिए इस रूम का, इट्स सच अ ह्यूज रूम एंड द बेस्ट पार्ट इज जो लाइट आप देख रहे हैं ना बाहर से, जो सनलाइट आ रही है, वो है ये जो बालकनी है इसके थ्रू आ रही है। तो यूपीवीसी डोर्स के साथ इन्होंने जाली का दरवाज़ा भी दिया हुआ है ऑप्शन, और एक टफ एंड ग्लास का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम बात करते हैं जो पेंट इन्होंने यूज़ करा है वो काफ़ी सूदिंग है, वार्म है। पूरे घर का जो डेकोर है, इंटीरियर्स है, वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से करा है कि कुछ भी आँखों को ना चुभे। एंड जो COB लाइटिंग लगाई हुई है ऊपर, वो इनफ है। एक छोटी से पैटर्न दिया हुआ है जो ऊपर से जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है जिसमें 4 लाइटें लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटी छोटी COB लाइटिंग है और इसी के अंदर डेकोर को और एम्बियंस को सेट करने के लिए येलो LED स्ट्रिप लगाई हुई है ऊपर। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, आप येलो भी जला सकते हैं, वाइट भी जला सकते हैं, एंड येलो लाइटिंग भी इनफ है इस कमरे के अंदर। और नीचे जो लगाई रखी हैं वो DGVT टाइल्स हैं, डिजिटली ग्लेज्ड हैं और बहुत ही ग्लॉसी फिनिश की टाइल्स हैं। सो अब हम चलते हैं इस कमरे की खासियत में, जो है वॉक इन वार्डरोब यहाँ पे। तो अच्छी बात यह है कि कमरे का एरिया पूरा अलग है, बेडरूम का एरिया अलग है, आपकी स्टडी टेबल का बिल्कुल अलग है। और ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने बनाई है वार्डरोब का एरिया। लुक कि जो स्टोरेज है वो कितनी है, काफ़ी अच्छे से प्लान करा हुआ है, ड्रॉर्स हैं, और जो इसकी फिनिश है, टेक्सचर है, वुडन टेक्सचर बहुत ही प्यारा है। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। आप देख सकते हैं काफ़ी हैंडल्स भी काफ़ी प्यारे लगाए हैं, ग्लॉसी है। और देखो कितनी ज़्यादा इसमें स्टोरेज की जगह है। यू कैन फिट योर शूज़, क्लोथ्स, एनीथिंग। वन गुड पार्ट कि इन्होंने वार्डरोब बिल्कुल अलग बनाया है कमरे से, और इसी के थ्रू बाथरूम की एंट्रेंस दी हुई है, विच इज़ हियर। वाओ, मतलब अंदर आते के साथ ही आपने जैसी टाइल्स देखी हैं, जो वुडन टेक्सचर की फिनिश है, इट गिव्स यू अ फील दैट आप किसी सोना में घुसे हो, एंड मज़ा आ गया देख के। सो इन्होंने रोका के यहाँ पे वॉश बेसिन लगाए हुए हैं, रोका की ही फिटिंग्स है, रोका की ही फिटिंग्स अंदर भी है, और शार हेड और शार एरिया भी आपका रोका का है। और देख सकते हैं कि वेट एरिया और ड्राई एरिया काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, एंड काफ़ी स्पेस है, मतलब बहुत स्पेस है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है इस वेट एरिया में अंदर जाने के लिए। एंड इधर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी फिनिशिंग करी है। आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, आपको कुछ अलग से अपने चार्जर और शैम्पू के लिए कुछ जगह नहीं चाहिए, तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आपकी वेंटिलेशन के लिए। दिस ओपन्स अप इन द बालकनी विच इज़ बिहाइंड,
और हैवेल्स का एग्जॉस्ट फ़ैन ऑलरेडी प्लेस्ड है। कभी कभी क्या होता है कि हम बाथरूम में खड़े हैं और जो स्टीम निकलती है उसकी वजह से ना बहुत गर्मी हो जाती है, तो उन्होंने वेल थॉट ऑफ एक ऑलरेडी फ़ैन प्लेस करा हुआ है यहाँ पे हैवेल्स का, जिसे आप चलाएं और इसका ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। और पीछे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी टाइल्स पे वर्क करा हुआ है विच इज़ वेरी नाइस। और जो हमने नीचे स्टोरेज दिया हुआ है वो भी काफ़ी है। एंड द मिरर इज़ अमेजिंग, उस मिरर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी लाइटिंग लगाई है विच इज़ वेल डिज़ाइंड एंड गिव्स यू अ लॉट ऑफ लाइटिंग इनसाइड। आप देख सकते हैं कि वो कितनी लाइट मेरे पे थ्रो कर रही है एंड आई कैन सी द रिफ्लेक्शन इन द मिरर। वेरी गुड वर्क डन। वील मूव ऑन टू अनदर रूम नाउ, रूम नंबर 2। दिस वॉज द फर्स्ट रूम दैट आई शोड यू। नाउ वील मूव ऑन टू द रूम नंबर 2 विच इज़ हियर। आप देख सकते हैं कि रूम इधर से डाइनिंग रूम से ही ओपनिंग है इस रूम की। तो आइए ये वाला रूम देखें। आई मीन इट्स क्लासी। आते के साथ जो सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस करी होगी, आई एम श्योर, वो है ये वॉलपेपर जो गोल्डन ब्लैक में अच्छा लग रहा है, बहुत लगाया हुआ। इट्स अ वेरी रॉयल फिनिश, लग्जूरियस फिनिश। और आई थिंक जो बेस्ट होगा कि शाम के टाइम पे आप अपनी एम्बियंट लाइटिंग में येलो स्ट्रिप जो इन्होंने एलईडी लगाई हुई है छत पे, वो स्विच ऑन करें, सारी वाइट लाइट्स को स्विच ऑफ करें और आराम से बैठ के मूवी या गानों का आनंद लें। दैट विल बी द बेस्ट, बिकॉज ये गोल्डन कलर जो है वो उस येलो स्ट्रिप के साथ बहुत ही अमेजिंग जा रहा है। अब नीचे इन्होंने फ्लोरिंग रूम्स की सारी सिमिलर करी है, DGVT टाइल्स लगाई हैं, सारी ग्लेज्ड हैं और बहुत ही ग्लॉसी फिनिश में है। वोल्टस का AC लगाया हुआ है हर रूम में ऑलरेडी। और आप देख सकते हैं कि कितनी धूप आ रही है यहाँ से। जो बैल्कनी की एंट्रेंस है, ये वाली बैल्कनी मैं आपको दिखा चुका हूँ। दिस इज़ द सेम बैल्कनी जो किचन वाली थी। एंड DGVT इन्होंने टाइल्स लगाई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ये जो आप देख सकते हैं UPVC डोर्स टफ एंड ग्लास के साथ लगाया हुआ है, और जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जाली का दरवाज़ा है और हमारे पास एक टफ एंड ग्लास का है दरवाज़ा। So there is no problem in the ambience, in the comfort, in the ventilation of this house। और अब हम बात करते हैं LCD पैनल का, जो उन्होंने बहुत ही बड़ा LCD पैनल दिया है वुडन फिनिश के साथ। और जो बीच में जहाँ पे TV जाएगा वहाँ पे इन्होंने सनमाइका के साथ टॉप अप करके उसको ग्लॉसी फिनिश दी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज का एरिया दिया हुआ है जिसमें आप अपनी स्टोरेज की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डिवाइड करके इस रूम्स में खासियत है वो है कि इन्होंने वार्डरोब्स के लिए अलग एरिया दिया हुआ है जो रूम के बिल्कुल अलग है। सो आई वांट टू शो यू द एंट्रेंस लुक। लाइटिंग जलाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी प्यारी तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। लास्ट रूम में हमने देखा था कि टेक्सचर बहुत ही प्यारा था, और इन्होंने यहाँ पे भी वो चीज़ मेंटेन और बरकरार करके रखी हुई। आप देख सकते हैं कि कितनी स्टोरेज है, कि कोई कमी नहीं है स्टोरेज में। एंड जो फिनिशिंग इन्होंने करी है इन डोर्स की विच गिव्स यू वेरी क्लासी लुक, और काफ़ी स्मूथ है ये। आप देख सकते हैं 2 डबल दी हुई हैं, 1 सिंगल दी हुई है। इस सिंगल में आप अपने कोट वगैरह टांग सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे LED स्ट्रिप लगाई हुई है इन्होंने, तो आपको बाहर की लाइट नहीं जलानी, कभी भूल जाते हैं और जल्दबाजी में आपने कोई खोली ड्रॉर, तो हियर लाइट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। एंड वही सिमिलर LED स्ट्रिप इधर भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी अलमारीज हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वार्डरोब के अंदर LED स्ट्रिप इन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल करी हुई है। सो समटाइम्स डोंट वांट टू स्विच ऑन दिस लाइट, इट्स ओके, जस्ट ओपन द वार्डरोब। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ से हम देख सकते हैं वार्डरोब की एंट्रेंस से ये बाथरूम देख सकते हैं। इन्होंने वेट और ड्राई एरिया बिल्कुल अलग करा हुआ है UPVC। एंड दिस इज़ द टफ एंड ग्लास का डोर है, बिल्कुल सेपरेशन के साथ रबर्स पे कर रखे हैं एज, जिससे आवाज़ ना आए बिल्कुल बंद करने के लिए। एंड वेरी वेरी वेल प्लान्ड। अब देख सकते हैं इस शावर के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। मैं पूरा अच्छे से खड़ा हूँ अंदर और मैं हाथ पैर भी हिला सकता हूँ, काफ़ी अच्छी इन्होंने स्पेस दी हुई है। रोका की सारी फिटिंग्स लगाई हुई हैं और वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से हम खोलेंगे तो हमारे शाफ्ट मिल जाती है। तो ये वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। खोलते ही कितनी हवा आई मुझे अभी। हैवेल्स के इन्होंने वो लगा रखा है हमारा एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के लिए। एंड जो सबसे यूनिक लगा मुझे इस वॉशरूम में वो है इसका
सबसे बड़ा मिरर, इस LED स्ट्रिप के साथ लाइट्स का आनंद लेते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो लाइटिंग इन्होंने इस वॉशरूम में दी है। प्लस इस लाइटिंग का मैं फ़ैन हो गया हूँ, ये जो सीधा मिरर पे आ रही है एंड यू कैन सी योरसेल्फ आराम से। और आजकल जो हर वॉशरूम में होना चाहिए वो है एक बहुत ही बड़ा मिरर जो इस एज से आपको इस एज तक दिखाए। इन्होंने बहुत ही अच्छा रोका का वॉश बेसिन लगाया हुआ है विच गिव्स यू अ ग्रेनाइट टॉप और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। मेंस अपने सामान रख सकते हैं, विमेन अपना मेकअप का सामान रख सकते हैं। बहुत ही अवेलेबल स्पेस दी गई है। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ द मिरर लुक इज़ अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं पीछे WC का एरिया अलग से अलॉट करा हुआ है और पीछे यहाँ पे भी खड़े होने की काफ़ी स्पेस है। प्लस इन्होंने हर जगह ड्रॉर्स दी हुई हैं और जो स्टोरेज हमें मिल जाती है वो भी प्लेंटी है। एंड रोका की हमारे पास वॉश बेसिन है, उसकी भी WC है, उसकी भी फिटिंग हमारे पास ये है। हमारे पास AC स्मिथ के गीज़र हैं हर वॉशरूम में, सो यू डोंट हैव टू गेट योर ओन गीज़र। और एक अगेन मैं देखता हूँ, आई वुड वांट टू अप्रिशिएट दीज पीपल विद हैवेल्स का फ़ैन लगाया कभी कर क्या है कि अंदर खड़े खड़े आपको लगता है कि आपको गर्मी लग रही है, सो यू हैव टू जस्ट स्विच ऑन दिस फैन एंड एन्जॉय द फ्रेश एयर। तो ये सिमिलर पैटर्न में इन्होंने स्टोन की टाइल्स लगा के फिनिश करा है। शार की तरफ आप देख सकते हैं और WC के पीछे। सो वेरी वेल मेड वॉशरूम, आई लाइक इट प्रीटी मच। अब हम दिस इज़ द रूम नंबर 2 जो मैंने आपको अभी दिखाया। नाउ विल मूव ऑन टू नंबर 3। आइए, सो नंबर 3 के लिए जाने के लिए हमको डाइनिंग एरिया से होना क्रॉस करना पड़ता है which is just opposite to the entrance and this is the guest room। आपको दिखाना चाहता था मैं, ये गेस्ट वॉशरूम है जो पाउडर रूम है। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए इन्होंने शाफ्ट की तरफ से ओपन करा हुआ है, ये भी टफ एंड ग्लास के साथ है और इसको हीजी करा हुआ है आपकी प्रिवेसी के लिए। ऊपर हैवेल्स का एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, रोका की फिटिंग्स हैं और पाउडर रूम भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा नहीं है, इट्स वेरी ह्यूज, बिग एंड वेरी वेल प्लान्ड। ये लाइटिंग आप देख सकते हैं हर वॉशरूम में जो उन्होंने लगाई है, बहुत ही सुंदर लुक दे रही है जो आप मिरर में देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा वॉश बेसिन है, सो स्पेस की इस वॉशरूम में भी कोई कमी नहीं है। एंड दिस इज़ द पाउडर रूम, दिस इज़ द पाउडर रूम गेस्ट वॉशरूम बिल्कुल भी छोटा नहीं लग रहा है, इट्स जस्ट स्पेशियस। सो एज आई सेड रूम नंबर 3 में हम चलेंगे। दिस इज़ द रूम नंबर 3 आई वांटेड टू शो यू। इस रूम की जो खासियत है इसमें है वुडन फ्लोरिंग। दिस इज़ द ओनली रूम विद द वुडन फ्लोरिंग एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ड्रेसिंग टेबल ऑलरेडी वेल डिज़ाइंड है, सो यू गेट मिरर। सनमाइका के साथ इन्होंने जो फिनिशिंग करी है यहाँ पे क्वालिटी फिनिशिंग है, उसके नीचे ड्रॉर्स दे रखी हैं और ये हमारा LCD पैनल बन जाता है। आप यहाँ पे अपना बड़ा सा TV लगा सकते हैं और इस बड़े से कमरे का आनंद ले सकते हैं। एंड पीछे इन्होंने जो फिनिशिंग कर रखी है विच इज़ ऑल्सो वुडन, यू कैन फील इट द टेक्सचर हियर। ये भी पूरी वुडन फिनिशिंग है और बहुत ही मैच कर रहा है हमारे वॉल कलर के साथ। एंड जैसे मैंने बताया वॉल्टस के AC हर रूम में लगे हुए हैं, सो वॉल्टस के AC उन्होंने वहाँ प्लान करा हुआ है। वाइट इन्होंने पेंटिंग करी हुई है पूरे घर में विच मैचेस द होल आइडिया ऑफ द वार्मथ एंड जो होमली फीलिंग आनी चाहिए। जो हमने काम करा है हमारे यहाँ पे फॉल सीलिंग में भी COB लाइटिंग लगाई हुई है LED स्ट्रिप के साथ, गिव्स यू द एम्बियंस फील जो उन्होंने हर रूम में एक क्लासी फिनिश दी हुई है, इम्पेकेबल, कमेंडेबल। अब आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग आ रही है वो है इस बैल्कनी की तरफ से। बैल्कनी में UPVC डोर दिया हुआ है टफ एंड ग्लास के साथ एंड अगेन हमें एक जाली का दरवाज़ा अवेलेबल मिल जाता है। सो मैंने आपको बैल्कनी ऑलरेडी दिखाई हुई है यहाँ से। दिस इज़ द बैल्कनी विच ओपन्स अप द लिविंग रूम एज वेल, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो आपको ये वाली बैल्कनी मिल जाती है। अब देख सकते हैं इस कमरे के अंदर, ये कमरा इतना बड़ा है कि इनको 2 फैंस लगाने पड़े हैवेल्स के, विच इज़ वेरी नाइस। अब हम चलते हैं कि जो वॉक इन वार्डरोब है इस रूम में वो यहाँ से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और काफ़ी बड़ी एंट्रेंस है। यहाँ पे आराम से 2 लोग खड़े होकर अपना काम कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो स्टोरेज दी है वो भी बहुत ही प्यारे डिज़ाइन की दी है। सबसे पहले तो डिज़ाइन की बात करें तो सनमाइका के साथ बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश दी है विच गिव्स यू अ गुड फील। आप देख सकते हैं LED स्ट्रिप लगाई हुई है अंदर, जैसे कि मैंने पहले रूम में दिखाया। खोलते के साथ ही LED स्ट्रिप ऑन हो जाएगी विच इज़ ऑटोमेटिक, तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं है COB जो ऊपर लाइटिंग लगाई है उसकी। इधर भी हमारे पास LED स्ट्रिप मिल जाती है, ये भी बड़ी है, 2 हमारे पास बड़ी मिल जाती हैं और उसके बाद हमें एक और मिल जाती है स्टोरेज के लिए। काफ़ी है, स्टोरेज की कमी नहीं है बिल्कुल भी इस घर के अंदर। एंड दिस इज़ ऑल्सो वुडन फ्लोरिंग, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे इस रूम के वॉशरूम में। द वॉशरूम इज़ अमेजिंग। आप देख सकते हैं कि सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न के साथ इन्होंने यहाँ पे टफ एंड वो लगाया हुआ है, टफ एंड ग्लास का डोर। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखी है शाफ्ट और हैवेल्स का एग्जॉस्ट फैन। आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई जगह की बिल्कुल कमी नहीं है, रोका की सारी फिटिंग्स हैं और शावर हेड है। सो द वेट एरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ड्राई एरिया। जो ड्राई एरिया में यहाँ पे खड़ा हूँ, सिमिलर फैशन में मैंने बात करी थी कि जो लाइटिंग लगाई हुई है वो बेहतरीन लाइटिंग है। इट गिव्स यू द होल बिग फील। बिल्कुल बहुत ही बड़ा मिरर है और रोका का ही वॉश बेसिन लगाया हुआ है और इसमें भी हमको काफ़ी सामान रखने की जगह मिल जाती है। जो हमारा ग्रेनाइट टॉप है, ये वॉशरूम भी सिमिलरली डिज़ाइंड है, सनमाइका के साथ नीचे फिनिशिंग करी हुई। आप देख सकते हैं नीचे भी स्टोरेज की जगह दी हुई है और हमारे पीछे हमें मिल जाता है AC का, हमारी गीज़र, AC स्मिथ का गीज़र और हैवेल्स का फ़ैन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो दे हैव प्लान्ड इट सिमिलरली। आप देख सकते हैं हमें मिल जाता है फ़ैन, यहाँ पे गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं इसको। और नीचे हम देख सकते हैं WC दिया हुआ है, रोका की है, फिटिंग्स भी रोका की है एंड इसके नीचे स्टोरेज दी हुई है। एंड इट्स जस्ट वेरी वेल प्लान्ड, वेरी सिमिलरली डिज़ाइंड हाउस, सिमिलरली डिज़ाइंड वॉशरूम्स एंड जो पैटर्न इन्होंने कंटिन्यू करा है दैट्स कमेंडेबल। जो पूरे घर में पैटर्न करा है कमेंडेबल है। तो अब हम चलते हैं, वी विल गो अक्रॉस दिस रूम एंड वी विल एंटर द रूम नंबर 4 विच इज़ फ्रॉम हियर। आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रेंस बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट है हमारी मेन एंट्रेंस की तरफ से। ये कमरा भी देखिए तो कितना बड़ा है एंड आई लाइक दिस रूम। जो सबसे प्यारी बात मुझे लगी है वो है इन्होंने जो वॉलपेपर का कलर है वो मैच करा है हमारी वार्डरोब से। इट सीम्स वेल मैच्ड एंड इट्स कमेंडेबल। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि इन्होंने वार्डरोब के लिए अलग जगह दी है, प्लस काफ़ी बड़ी वार्डरोब्स हैं LED स्ट्रिप के साथ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया उस कमरे में। सिमिलर पैटर्न के साथ इन्होंने यहाँ पे स्टोरेज दी हुई है एंड दिस अनदर बिग वार्डरोब हियर विद LED स्ट्रिप अगेन। आप देख सकते हैं कि जो हैंडल्स इन्होंने लगाए हैं वो भी काफ़ी स्टर्डी हैं और काफ़ी अच्छी है फिनिश है। सनमाइका की फिनिश है, बिल्कुल ग्लॉसी है, चमक रही है अलग से ही। और सबसे अच्छी बात है जो डार्क ग्रे का टोन यूज़ करा है और उसके ऊपर वाइट यूज़ करा है, इट्स अमेजिंग। तो ये बालकनी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है लिविंग रूम की तरफ से। दिस बालकनी ऑल्सो ओपन्स अप फ्रॉम दिस रूम हियर। आप देख सकते हैं ये टफ एंड ग्लास के साथ UPVC डोर लगाया हुआ है, तो आप इसको ओपन करें और शाम की तरफ में जब भी आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आप अपना जाली का दरवाज़ा यूज़ कर सकते हैं। वन गुड थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ हर रूम में एक वॉशरूम है, जैसे मैंने आपको बताया। सो ये वॉशरूम में भी काफ़ी स्पेस आप देख सकते हैं। वेट एरिया अगेन इन्होंने अलग करा हुआ है, यहाँ पे कोई डोर नहीं है बट इट्स वेरी वेल प्लान्ड कि पानी बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाएगा। और रोका की ही हमारे पास शावर हेड मिल जाते हैं, शावर का एरिया मिल जाता है, सामान रखने के लिए जगह मिल जाती है आपको, शैम्पू वगैरह आपको रखने के लिए। सो यू डोंट हैव टू फिक्स एनीथिंग ऑफ योर ओन। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू मिल जाता है आपको अगर आप एक खोलते हैं। देखो कितनी फ्रेश एयर आई है खोलते के साथ ही, आई कैन फील इट। एंड ये जो वेंटिलेशन के लिए ऊपर इन्होंने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, वेरी वेल जॉब डन। आप देख सकते हैं रोका की ही WC है आते के साथ ही। और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वॉश बेसिन, जिसमें अगेन काफ़ी स्पेस दी गई और बड़ा मिरर दिया है। नीचे स्टोरेज का दिया है, सनमाइका के साथ फिनिशिंग है। इट्स जस्ट वेरी वेल प्लान्ड आई मस्ट से। तो अब हम चलेंगे वापस से लिविंग रूम में। सारा घर मैंने आपको दिखाया है। इफ़ यू वांट टू फील कि मैं बस बातें नहीं कर रहा, मैं घर आपको दिखा नहीं रहा, तो यू हैव टू कम विजिट दिस साइट।
और आपको वो चीज़ अपने आप से एक्सपीरियंस करनी है। नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को कॉल करिए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करिए, हम आपको ये घर दिखाएंगे, वी मेक यू विजिट दिस साइट और आप खुद से वही सेम चीज़ें बोलेंगे जो मैं इस घर को देख के बोल रहा हूँ। अगर आपके माइंड में कोई और घर है, सो हमारे पास 200 से प्लस प्रॉपर्टी है दिल्ली NCR में। सो फील फ्री टू कॉल दिस नंबर एंड कोई भी क्वेरीज हो सेलिंग एंड बाइंग रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन गिव अस अ कॉल। और जो भी बिल्डर लोग ये देख रहे हैं वीडियोस, आई वांट टू टेल यू दैट वी कैन मार्केट दिस होल एस्टेट ऑफ योर्स। जो भी आपके पास एस्टेट पड़ी है उनकी भी हम वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कॉल दैट नंबर एंड डू द सेम। एंड आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ पीपल हु यू थिंक जो ये घर खरीद सकते हैं और जिनके दिमाग में ये सिमिलर पैटर्न का घर है, उनका ड्रीम हाउस है। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ हाउ मेनी एवर पीपल जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you everybody.